मुजफ्फरनगर नगर कोतवाल अक्षय शर्मा का शानदार खुलासा। नृशंस हत्या करने वाले हत्यारोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया और अभी एक आरोपी फरार। आपको बता दें कि जनपद मुजफ्फरनगर में शातिर अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक सिंह के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर श्री सत्यनारायण प्रजापत के निकट पर्यवेक्षण में सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी नगर श्री व्योम बिंदल तथा थानाध्यक्ष कोतवाली नगर श्री अक्षय शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 27 जून 2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 शातिर हत्याभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर शव को काली नदी में लगाते समय न्याजूपुरा कब्रिस्तान के पास काली नदी के रास्ते से 01 हत्याभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे निशानदेही से आला कतल छुरा व 01 मोटरसाइकिल बरामद की गई। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। मुजफ्फरनगर से शाह आलम अंसारी की खास रिपोर्ट। कल रात थाना कोतवाली पुलिस को मुखबिर खास द्वारा एक सूचना दी गई कि दो व्यक्ति जो मोटरसाइकिल से काली नदी की तरफ गए हैं और वहाँ पे काली नदी पे जाने के बाद में एक बोरे को नदी में बहाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सूचना पर तुरंत थाना कोतवाली पुलिस और एएसपी साहब द्वारा मौके पे पहुँचा गया और जब दोनों जो लड़के वहाँ पे इस बोरे को बहाने का प्रयास किया था, उन्होंने पुलिस को देखते ही उनमें से एक वहाँ से फरार होने में कामयाब रहा। दूसरे लड़के को वहाँ पे घोर घेट कर जब पकड़ा गया और उससे पूछा गया और उस बोरे को निकलवा के नदी से, और जब देखा गया तो उसमें एक सरकटी लाश थी। और जब इससे पूछा गया तो इसने बताया कि ये जो लगभग 21 वर्षीय युवती है, इससे इसने 6 महीने पहले शादी की थी। ये युवती उत्तराखंड के कोटद्वार की रहना इसके द्वारा बताया गया है कि इसने इससे अपने घर वालों से छिपाते हुए इसे शादी की थी और न्याजूपुरा में कमरे का किराया लेके इसको अलग से अपने घर वालों से छिपाते हुए इसको रखा था। पिछले 6 महीनों के दौरान इन दोनों के बीच में कई बातों को लेकर अनबन हुई और आपस में झगड़े होने लगे। तो इसने अपने एक और अन्य साथी के साथ मिलकर लगभग 7 दिन पहले इसने इसको छुरी से इसका गला काटते हुए इसकी हत्या कर दी थी। और फिर इसके बाद में इसको सारे एविडेंसेस को मिटाने के उद्देश्य से इसको बोरे में पैक करके और नदी में बहाने के लिए ये लोग जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस के द्वारा इन लोगों को पकड़ लिया गया। इसमें अभियुक्त की निशानदेही से आला कत्ल की बरामदगी की गई है और जो घटनास्थल है उस पर बारीकी से वहाँ से सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं। और ये एक सनसनीखेज घटना है जिसके संबंध में जो दूसरा अभियुक्त है उसकी भी गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया है और अभी इस अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और इसके बाद में इस पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी प्रचलन में लाने का इसमें प्रयास किया जाएगा। सर, इसने एक हफ्ते पहले हत्या की थी, तब तक इसने बॉडी को कहाँ पे रखा हुआ था? इसने जब हत्या करने के तुरंत बाद ये रात्रि में हत्या की और अपने दोस्त के साथ मिलके इन्होंने जो नदी में जलकुंभी होती है वहाँ पे एक जगह पे ले जाके इसको डाल दिया था और इन लोगों को लगा कि ये डेड बॉडी जो है वो बह के आगे चली जाएगी। कल इन दोनों के द्वारा दिन में फिर जाके वहाँ पे चेक किया गया था तो ये नीचे से ऊपर आ गई थी और ये आगे फंस गई थी। इसलिए इन दोनों के द्वारा रात्रि में जाके और इसको आगे बहाने का प्रयास किया गया था जिससे ये जो हत्या के साक्ष्य है इसको मिटाया जा सके। उसी दौरान पुलिस ने इन दोनों को इसमें से एक अभियुक्त को दबोचा है। सर, अपनी पत्नी की उंगलियां भी काट रखी है सर। इसमें इसने ये नृशंस हत्या की है जिसके संबंध में गंभीर इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, क्या कब पता चलता है कि कितने दिन पहले शादी हुई थी? लगभग इसने 6 महीने पहले शादी करना। ठीक।